परमात्मा का तत्व मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है, अगर ये ना हो किसी के शरीर में तो शरीर काम नहीं करता, ऑर्गन्स चाहे कितने भी एक्टिव हो। इसका मतलब ये इसका खुद का कॉन्शियसनेस है और ये खुद से काम करता है। ये जो प्राण है ये इसका खुद का कॉन्शियसनेस है और ये खुद से काम करता है। तो ये वो ईश्वर का एक ऐसा अंश है जो खुद से काम करता है और इसका खुद का एक माइंड है और यही फिर पूरे शरीर को चलाता है। तो ये प्राण बोल सकते। अब इसी प्राण को हम एक बार साइड में निकाल लेते और इसको पढ़ते हैं। अब इस प्राण के बारे में मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। सुनो, ये जो प्राण है इसको हमने साइड में निकाल लिया। इस प्राण को जब तक इंसान के शरीर में रहता है इंसान का शरीर काम करता है। प्राण जब तक शरीर नहीं छोड़ता हार्ट बीट चलती रहती। एक बार अगर हार्ट फेलियर भी हो जाए और प्राण शरीर से ना जाए तो हार्ट दोबारा काम करना शुरू कर देता। तो प्राण के अंदर खुद से कॉन्शियसनेस है। इस प्राण के ऊपर संत महात्माओं ने बहुत कुछ लिखा है। छोटी छोटी चीजें जो मैं बताता हूँ। इस प्राण को अगर बड़ा करो, मैग्नीफाई करो और इसको उठाकर ऊपर की तरफ ले आओ, चक्रों की तरफ, ऊपर के चक्रों की तरफ ले आओ, तो इसको बोलते हैं आत्म तत्व को जागृत करना। बड़े संत महात्मा सिर्फ अपने आत्म तत्व को जागृत करने में ही अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये मानते हैं कि हमारा जो प्राण है वही भगवान है। तो हम उसको उस एक एलिमेंट पे ही हमें फोकस करना है। उसको मैग्नीफाई करते हैं और उसको ऊपर उठाकर चक्रों के माध्यम से सहस्त्रार तक लाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही वो थर्ड आई तक पहुंचता है तो ये जो आत्म तत्व है वही इतना जबरदस्त ग्लो करता है कि वो आत्म तत्व परमात्मा की शक्ति का एक अंश बन जाता है और वो जो है शक्तियों को खींचने लगता है। इसका मतलब इंसान ने अपने ही प्राण को बड़ा करके एनहांस करके ऊपर लेकर आया और उससे पूर्ण रूप से शक्ति जागृत की है। और मैं इसी को ही ऐसे बोल सकता हूँ कि यही आत्मा का दूसरा रूप है और यही आत्म तत्व है। और इसको संत महात्मा कहते हैं कि आत्म तत्व को जागृत करना, परमात्म तत्व में विलीन होना है।